ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई उत्पल माना जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, नमस्ते गुरुजी, नमस्ते उत्पल जी, नमस्ते। मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई लिक्विड प्रवाहित हो रहा है जो ऊपर की ओर उठकर मस्तिष्क में पहुंच रहा है। मस्तिष्क के ऊपर गुदगुदी महसूस होती है, ठंडी लिक्विड की अनुभूति होती है और थोड़ा दबाव भी, और वो लिक्विड भ्रुकुटी के मध्य एक बिंदु से होते हुए फिर गले, फिर नाभि में पहुंचता है। फिर वह लिक्विड शायद रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर रहा है और इस तरह लिक्विड का एक सर्कल बन रहा है। कभी कभी पेट में शीतलता महसूस होती है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? भाई उत्पल माना जी, आपके साथ जो कुछ हो रहा है अद्भुत हो रहा है, दिव्य हो रहा है, आनंददायी हो रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई और आगे के मार्ग के लिए शुभकामनाएं। आपने अमृत को प्राप्त कर लिया है, आप देवता बन गए हैं। अमृत का स्राव होने लगा है, आप अब अमर होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आपने जो लिखा है उसका विश्लेषण करते हैं। आपने लिखा है, मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई लिक्विड प्रवाहित हो रहा है जो ऊपर की ओर उठकर मस्तिष्क में पहुंच रहा है। ऊपर की ओर जो उठ रहा है वह तो लिक्विड नहीं है, वह तो प्राण ऊर्जा है जिसका आपको एहसास हो रहा है। आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका प्राण सुषुम्ना मार्ग से उधर्व हो रहा है जिसका एहसास आपको हो रहा है। मस्तिष्क के ऊपर गुदगुदी महसूस होती है। जब आपका प्राण सुषुम्ना मार्ग से सहस्रार चक्र तक प्रवाहित होने लगता है तो प्राण के प्रवाह की वजह से मस्तिष्क में गुदगुदी होने लगती है, ठंडी लिक्विड की अनुभूति होती है। हाँ, अब जब प्राण सुषुम्ना मार्ग से सिर में पहुंच रहा है तो यहाँ पर जब आप ध्यान की गहराई में पहुंचते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है, और प्राण के प्रवाह के साथ जब आपका मन शांत होता है, थोड़ा निर्विचार टाइप का होता है, तो उस स्थिति में पीयूष ग्रंथि से अत्यधिक हार्मोन का स्राव होने लगता है। यही हार्मोन अमृत है, और यह जो आपको अनुभूति, लिक्विड की अनुभूति हो रही है, यह सोम रस है, अमृत है। देवताओं को जो रस प्राप्त होता है वह यही है। इसी को प्राप्त कर लेना, इसी तक पहुंच जाना देवत्व की उपलब्धि है। जो यहाँ तक पहुंच गए उनके अंदर, उनके अंतस्थ में देवत्व घटित होने लगता है, और थोड़ा दबाव भी, और वो लिक्विड भ्रुकुटी के मध्य एक बिंदु से होते हुए फिर गले, फिर नाभि में पहुंचता है। यह जो दबाव आपको हो रहा है प्राण के प्रवाह की वजह से हो रहा है, और वो लिक्विड भ्रुकुटी के मध्य बिल्कुल आपको जो अमृत का स्राव हो रहा है भ्रुकुटी के मध्य तो नहीं आता है। मुझे तो ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ, आपको हो रहा है अलग बात है। बाकी वह जब पीयूष ग्रंथि से टपकता है, सहस्रार चक्र से टपकता है, तो सीधा तालवे में होकर के मुंह में आता है। बिंदु होते हुए गले, मुंह में आता है और
मुंह में आने के बाद में हमारा मुंह मीठे मीठे रस से भर जाता है, तो ध्यान करते हुए हमें उसे निगलना पड़ता है, फिर नाभि में पहुंचता है। जब हम निगलते हैं तभी वह नाभि में पहुंचता है, फिर वह लिक्विड शायद रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर रहा है। वह लिक्विड नाभि में जाने के बाद में सर्कल बनाता है, वापस घूमकर पूरे शरीर में घूमता है और उसी के परिणाम स्वरूप संपूर्ण शरीर में दिव्यता का प्राकट्य होता है। इस तरह लिक्विड को एक सर्कल बन रहा है, बिल्कुल यही प्रक्रिया बन रही है। कभी कभी पेट में शीतलता महसूस होती है, बिल्कुल यह अमृत जैसे ही पेट में पहुंचता है तो वहाँ पर शीतलता देता है, क्योंकि यह सोम रस है और नाभि सूर्य केंद्र है। सौर ऊर्जा हमारे अंदर जो मूल रूप से ऊर्जा है वह नाभि में है। तो यह अमृत शीतल है, यह चंद्रमा की चांदनी है और नाभि सूर्य की ऊर्जा है। इसलिए सूर्य की गर्म ऊर्जा पर जब शीतल ऊर्जा का प्रवाह होता है तो नाभि में ठंडक का एहसास स्पष्ट रूप से होता है। आप आगे बढ़ते रहिए, बिल्कुल सही आगे बढ़ रहे हैं आप, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। आपने मेरे वीडियो देख ही लिए हैं तो उस अनुसार आगे बढ़ते रहिए। आगे बहन रीना जैन जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। आजकल जब ध्यान करती हूँ तब मैं आकाश में उड़ती हूँ, पाती हूँ जैसे लगता है कि परमात्मा मुझे ऊपर की ओर खींच रहे हैं। मुझे ब्रह्म मुहूर्त में कुछ टपकता हुआ महसूस होता है। बार बार नारायण मुझे एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे परमात्मा मिल गया है, क्या यह सच है? बहन रीना जी, आपने यहाँ पर जो लिखा है कि आजकल जब ध्यान करती हूँ तब मैं आकाश में उड़ती हूँ, बहुत अच्छी बात है। आप ध्यान में आकाश में उड़ने लगी हैं तो यह तो अत्यंत आनंद की बात है। जैसे लगता है कि परमात्मा मुझे ऊपर की ओर खींच रहे हैं। अब देखिए, जिसको स्वयं परमात्मा ऊपर की ओर खींचने लगे उसको नीचे की ओर खींचने की शक्ति किस में हो सकती है? तो आपको उस पिता परमात्मा एवं जगत जननी माँ की कृपा मिलने लगी है तो आप सौभाग्यशाली हैं। मुझे ब्रह्म मुहूर्त में कुछ टपकता हुआ महसूस होता है। आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने बैठती होंगी तो कुछ टपकता हुआ महसूस होता है। इसका अर्थ है आपको अमृत की प्राप्ति हो गई है, अमृत प्राप्त हो गया है आपको। बार बार नारायण मुझे एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। जब हम ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, उपासना साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, उस जगत जननी माँ एवं परमपिता परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो मुश्किल क्षणों में और सामान्य तौर से भी हमें निश्चित रूप से एहसास होता रहता है कि एक आवरण, एक छत्र छाया हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ है। और वही हमें हौसला देती है, वही हमें एक दृढ़ विश्वास देती है कि हमारे साथ उस जगत जननी माँ की शक्ति है, उस परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद है। तो हमें सत्य के मार्ग से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह संसार इंसानों के हाथ में नहीं, उस परम पिता परमात्मा के हाथ में है, उस जगत जननी माँ के नियंत्रण में है। गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे परमात्मा मिल गया है, क्या यह सच है? बहन, यदि आपको ध्यान करते हुए पूर्ण निर्विचार निर्विकल्प शून्य अवस्था की प्राप्ति हो जाती है और
ध्यान करते हुए आपको असीम आनंद की अनुभूति होती है। ध्यान करते हुए आपका हृदय पूर्ण रूपेण श्वेत शीतल प्रकाश से भर जाता है। तो आप मान सकती हैं कि आपने आत्मबोध प्राप्त कर लिया है, आपने परमात्मा को जान लिया है, समझ लिया है, पा लिया है। और इससे आगे यदि आप शरीर के आभास से पूर्ण रूपेण शून्य हो जाती हैं, सिर्फ आपको एक दिव्य प्रकाश ही अपने चारों ओर, अपने अंतस्थ में और अपने बाहर प्रकाशित होता हुआ दिखाई देता है, तो आप समझ सकती हैं कि आपने परमात्मा को जान लिया है। बाकी तो आपकी स्थिति का गहराई से स्वयं आप ही मूल्यांकन कर सकती हैं। इसलिए आप स्वयं मूल्यांकन कीजिए, आप कहाँ खड़ी हैं। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।